कम से कम परिवार अच्छा होगा तब ना बेटी जाकर के प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी। ये बताओ परिवार कैसा है? नारद जी ने कहा कि आप तो परिवार की बात करती हो, उधर माता पिता भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, तो कहा कि फिर अकेला पुत्र है वो। इन्होंने कहा कि हाँ अकेली रहना है। तो ध्यान देना ये बात मैना को ज्यादा बुरी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आजकल की जो बेटियां चाहती हैं ना कि ज्यादा परिवार बड़ा ना हो, क्योंकि परेशानी होगी, ज्यादा भाई ना हो। आजकल भी लोग अपनी बेटी के लिए जब घर देखने जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अकेला ही पुत्र हो। क्यों? ना लड़ाई होगी ना झंझट, क्योंकि एक से दो हुए तो बंटवारे को लेकर के आगे चल करके झंझट जरूर होगी। मैना ने कहा कि कोई भी नहीं है। नारद जी ने कहा नहीं। तो मैना प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि अकेली रहेगी तो जाकर के मालकिन मेरी बेटी बन जाएगी, ना सास रहेगी ना ननद रहेगी, तो लड़ाई का तो झंझट ही खत्म है। आजकल की लड़कियां चाहती हैं कि सास ना नंद अकेले मलमंद, अकेले जो खाना है खाओ, बनाना है बनाओ, जैसे रहना है रहो। मैना ने कहा कि ठीक है ये तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ जिससे मेरी बेटी का विवाह होगा क्या वो उसकी रहन सहन तो ठीक है, रहता तो ठीक ठाक है, उसका नाम तो है, क्या वस्त्र अच्छे पहनता है? क्योंकि रहन सहन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जो अच्छे से पहनता होगा वही मेरी बेटी को अच्छे से पहना पाएगा, जो अच्छे से खाता होगा वही मेरी बेटी को अच्छे से खिला पाएगा। अब नारद जी ने कहा, मन में विचार किया कि कैसे कह दें कि वो वस्त्र ही नहीं पहनता है तो आपकी बेटी को कैसे पहना पाएगा। लेकिन नारद जी समझ गए कि अभी से हम कह देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सब होगा। तो इन्होंने कहा कि जो दोष आप हमारी बेटी की रेखा में बता रहे हैं ये सही कैसे होगी? नारद जी ने कहा कि अगर आपकी बेटी पार्वती भगवान शंकर का भजन करेंगे, तपस्या करेंगे तो भाव मैट सकह त्रिपुरारी। शंकर जी हर विपदा को टाल सकते हैं, हर भावई को मिटा सकते हैं। इसलिए आप अपनी बेटी को भेजिए और ये तप करेंगी तो शंकर जी जरूर अपना लेंगे। आज पार्वती जी ने सुना, पार्वती जी चल पड़ी और तप करने लगी, घोर तपस्या की। इधर भगवान राम ने शंकर से जाकर के कहा कि महादेव पार्वती जी आपके लिए ही तप कर रही हैं, क्यों देरी कर रहे हो, जाओ विवाह क्यों नहीं कर लेते? शंकर जी ने कहा कि एक बार तो उनकी परीक्षा लेने के लिए हम भेजेंगे। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते हैं कि मेरे राम को यही पार्वती जी जब सती के रूप में थी, इन्होंने मेरे राम को बिना परीक्षा के नहीं अपनाया था, तो मैं पार्वती को बिना परीक्षा के अपनाने वाला नहीं हूँ। इनकी परीक्षा भी जरूरी है। लेकिन परीक्षा लेने के लिए जब भेजा गया तो परीक्षा में वो तो पास हो गई, क्योंकि वो तो सच में भगवान शंकर को पाने के लिए ही तप कर रही थी। आकाशवाणी हुई और कहा कि अब जाओ जाकर के अपने महलों में। लौट करके पार्वती जी आती हैं और जैसे ही लौट करके आई, नारद जी इधर तैयारियां करवा के जाते हैं, उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जाकर के कहा कि प्रभु अब तैयारियां करो। देवताओं के पास जाकर के कहा जाओ अब तैयारियां करो, क्योंकि वो समय आ गया है। क्योंकि अभी अगर टाइम लगेगा, टाइम लगाएंगे। बेटा थोड़ा पंखा देख लीजिए। तार फंस रहा है, तार थोड़ा ऊपर में करना पड़ेगा। अरे वो वाला पंखा बंद कर दो यार।